अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश कंपलसरी एसएससी पार्ट 2 का पेपर। इसका सेक्शन 1 जो है इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग, और इसके अंदर जो आपके पास टाइम लिमिट होती है वो है 20 मिनट्स, ठीक है। और ये 15 मार्क्स का पेपर है। मैंने ऑलरेडी 9th क्लास का जो पेपर है मॉडल पेपर और पास्ट पेपर वो अपलोड कर दिया है। ये 2025 का पेपर है इंग्लिश का, और ऑलरेडी मैं पाकिस्तान स्टडीज़ के 2 पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश के पेपर में स्पेशली सेक्शन नंबर 1 के अंदर और सेक्शन 2 के कुछ कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, या फिर कुछ जो स्पेसिफिकली कोई ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी टाइम अलाउड इसमें 20 मिनट्स हैं। इसके अंदर हमने रेलिवेंट बबल्स को फिल करना होता है, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, आई रन अपस्टेयर टू माई रूम। सेकेंड वन इज ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सो नंबर डी जो है द डिश ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, दैट इज बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। मूविंग फर्दर से क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्टूडेंट नीड टू सबमिट एंड डैश टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। तो ये है एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट के क्या स्पेलिंग होते हैं, AFFIDAVIT। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फेक जो बेसिकली बेस्ट सिनोनिम ऑफ फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बेस्ट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन दिस सेंटेंस, दैट इज इमिटेशन, ठीक है। तो इसका जो है हम लोगों ने सिनोनिम बताना है फेक का, ठीक है। उसके बाद है जी एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गेव द स्पीकर अ स्टैंडिंग डैश, ठीक है। तो इसका है ओवेशन, ठीक है, स्टैंडिंग ओवेशन जिसको कहते हैं हम लोग। If you can dash the cost of travel, there is of course no substitute for visiting the country itself. Choose the suitable option to fill in the blank. So that is question number 6, and that is afford. A. Okay. Now let's move towards the next page, that is 7th one. Seventh question is Nafisa is afraid that dash spider. Choose a suitable option to fill in the blank. So 7th one is D. Of. Identify the simple sentence from the sentence given below. So इसके लिए जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस वो कौन सा है, नंबर 8 का जो है वो सी है, द लार्जेस्ट मैमल इज फाउंड इन द सी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9th, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश एट द एंड ऑफ लेसन, फिल इन द ब्लैंक विद suitable preposition, that is D. At. I played the guitar but my brother played dash piano, ठीक है, his piano, ठीक है। Just before he got there a tree branch dashed down on the car, ठीक है। तो 11th one is crashed, ठीक है, crashed down the car. So moving further, number 12th is a lie has no legs. Which poetic device is used in this sentence? That is personification, कि जब इंसानों को किसी भी चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, ठीक है, किसी लिविंग ह्यूमन बींग्स की तरह की चीज़ के साथ जो है वो पर्सोनीफाई किया जाए, उसको उसके साथ कंपेयर किया जाए इंसानी चीज़ के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंग को। डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल, चूज द सुटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज although it was raining, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th is dash I dash my mobile phone since 2009, fill in the blank with correct form of verb. I have had, ठीक है, I have had my mobile phone since 2009। तो इसका मतलब ये पास्ट का जो है ना टेंस है, तो सिर्फ पास्ट सिंपल नहीं है और ना ही सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूज, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज है, ठीक है, एक तरह से। लाइफ इज बट वॉकिंग शेडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी मेटाफर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मूविंग फर्दर हमारे पास आता है जी सेक्शन नंबर बी। इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 36 मार्क्स हैं, ठीक है, और टोटल जो पेपर है वो है सेक्शन बी और सी 60 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है वो रीड दी फॉलोइंग पैसेज है और उसके बाद आपने आंसर करने हैं, और हर आंसर जो है वो इक्वल
कैरी कर रहा है, आंसर के जो मार्क्स हैं वो 3 हैं। इसके अंदर भी कुछ हमारे पास जो हैं ऑप्शंस हैं बहुत सारी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं अपना ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करूँगी साइड बाय साइड, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है पैराफ्रेज करना है हम लोगों ने, इनमें से किसी एक स्टैंजा को मैं पैराफ्रेज भी कर दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने सॉल्व करना है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स एनी 4 सॉल्व करनी है, एडवर्ब्स वगैरह प्रॉपर लिखने हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, और डू एज डायरेक्टेड मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। सेक्शन सी में हमारे पास एक एप्लीकेशन में सॉल्व कर दूंगी आप लोगों को इसमें से, और साथ ही साथ क्वेश्चन 6 में से एक ये वाला सॉल्व कर दूंगी। क्वेश्चन 7 में से मैं एक कोई पैराग्राफ राइटिंग इसके ऊपर ऐसे जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर करती हूँ किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। आई होप सो आपको ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगा वो, और अपने आप क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर जो है इसके साथ मैच भी कर सकेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट दी पास्ट पेपर बिफोर गोइंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ। सो इस तरह से मैंने अपना जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। हमने समराइज़ करना था, आप अपना जो पैसेज है वो खुद से भी रीड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट कि आप लोगों को समझना है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एज़ यू आर द मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट, सो इट इज़ क्वाइट ईजी। लेकिन उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर टाइटल लिखना है आपने, स्टूडेंट अचीवमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंस। जो मैंने एक ईजी टाइटल दिया है वो इस तरह से दिया है इस पैसेज को। इसकी समरी क्या है कि द राइटर डिस्क्राइब्ड हिज एकेडमिक अचीवमेंट्स इन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट क्लब्स सच एज रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर लैब्स. He also received onward awards in the computer application, geography, and independence. He worked during summer वेकेशंस एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर एंड मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने डिफरेंट स्किल्स जो हैं उनके पास हैं, कंप्यूटर लैब के उनके पास अवार्ड्स वगैरह भी हैं, और साथ ही समर वेकेशंस में वो क्या क्या करते हैं। These experiences helped him become more mature and confident about the future. The writer believes that education and hard work will help him succeed in life and he is determined to achieve his goals, ठीक है। तो राइटर जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इससे वो अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। वट आर दी राइटर्स अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट, तो राइटर की क्या अचीवमेंट थी एज अ स्टूडेंट के वो काफ़ी ज़्यादा रीडिंग क्लब्स में एज अ सेक्रेटरी के तौर पर रहे, ठीक है। कंप्यूटर लैब के भी मेंबर रहे और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब के भी मेंबर रहे। 2009 में उनको एक अवार्ड मिला जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का था, जियोग्राफी का था, एडवांस अलजबरा का था, ट्रिग्नोमेट्री का था। उन्होंने सर्टेन अदर अवार्ड्स भी लिए जिसके अंदर मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला, और ये सब चीज़ें उनके अपने हार्ड वर्किंग की वजह से और साथ में एक्टिव रहने की वजह से स्कूल की एक्टिविटीज़ में इस वजह से उनको मिले। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट अबाउट द राइटर पर्पस ऑफ डूइंग समर जॉब। तो राइटर की जो समर जॉब का पर्पस था वो ये था कि वो एक तो इंडिपेंडेंट हो जाए और वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, ठीक है। और ये जॉब उनको हेल्प कर रही थी कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लें, मेंटली और फिजिकली वो प्रिपेयर हों कि फ्यूचर चैलेंजेस अगर उनके पास आते हैं तो वो कैसे इससे कॉप अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैज़ द राइटर गेन फ्रॉम समर जॉब एक्सपीरियंस। तो वो तो मैंने बताया कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस उनको मिली, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है वो सीखा, ज़्यादा मेच्योर हो गए और कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिनोनिम्स हैं कि इनकरेजिंग का जो होता है वो मोटिवेटिंग है, प्रिपेयर्ड का रेडी है, मेच्योर का ग्रोन अप और डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये क्वाइट इजी है आप लोगों के लिए भी कि ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 इज पैराफ्रेज द स्टैंजा एनीवन। इनमें से एक स्टैंजा था वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल ट्राई अगेन इफ यू वुड at loss prevail try again if we strive it is no disgrace though we do not win the race what should you do in that case try again। तो बेसिकली try again ये पोइम है उसके बारे में इसको पैराफ्रेज करना है, एंड दैट पोइट जो है वो कह रहे हैं कि आप अपने जो उम्मीदें हैं वो ना छोड़ें, और आप इंसान जो है ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा ज़रूर फेल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना स्ट्रगल करना छोड़ दें, ठीक है, और गिव अप कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद है पोइम के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि 2 एग्जांपल दें विजुअल इमेजरी की। विजुअल इमेजरी क्या होती है? विजुअल इमेजरी ये होती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो रीडर के दिमाग में एक रियलिटी क्रिएट कर दे, एक इमेज क्रिएट कर दे, ठीक है, एक असल हकीकी इमेज जिसके अंदर रोरिंग है, स्मैशिंग है, मॉन्स्टर है, ठीक है, स्मैशिंग मॉन्स्टर, ब्रोकन फ्लाइंग, इसने एक इमेज क्रिएट कर दिया रीडर के माइंड में।
With what is the wind compare, what it does it to? The wind is compared to roaring monster. हवा जो है वो रोरिंग मॉन्स्टर के साथ कंपेयर की है. डिस्ट्रक्शंस हैं. इस हवा ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है. ह्यूमन वर्क फ्रॉम वैलीज एंड सेंडिंग ऑब्जेक्ट फ्लाइंग ब्रेकिंग अपार्ट, ठीक है. तो इस तरह क्या हो रहा है कि तमाम तर जो ऑब्जेक्ट हैं वो ब्रेक हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स करनी है विद मॉडल एक्सिलरी. माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी कैन still read and write without glasses. Second one is, may I come with you? Third one is, could you help me with the household please? There was a time when I could. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके अंदर मॉडल एक्सिलरी यूज़ करने. एडवर्ब्स यूज़ करने के लिए ही, सर्टेनली, टू कम. सर्टेनली जो है वो एडवर्ब है. पुअरली इसके अंदर एडवर्ब है, ठीक है. एविडेंटली इसके अंदर एडवर्ब है और स्कॉर्नफुली भी एडवर्ब है. तो यहाँ पर री राइट करना है यूजिंग एडवर्ब्स. Do as directed के अंदर the coach said the player, bravo, you have played well. The coach applauded the player and said that they had played well. तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई होप सो आप लोगों ने ये की हुई होगी, और अगर नहीं की हुई तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आप लोगों को इजी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो समझा सकती हूँ. एवरी मॉर्निंग ही हैज़ टू गो फॉर अ वॉक. डज ही हैव टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग? इट ग्रोज स्लोली. ठीक है जी, इट ग्रोज स्लोली. इट डज नॉट ग्रो स्लोली. प्लीज सिट डाउन सेड द हेडमास्टर. द हेडमास्टर रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो गया सेक्शन बी. अब हमारे पास सेक्शन सी है कि एप्लीकेशन लिखनी है जी पोस्ट मैनेजर को. एप्लीकेशन लिखी है जी पोस्ट मैनेजर को. ये इसका सारा फॉर्मेट है. With due respect, I wish to apply for the post of manager in your company as advertised in the newspaper. I have completed my graduation and possess a good administrative and communication skills. तो पोस्ट लेनी है, उसके लिए हमने ये चीज़ें लिखनी है कि भाई हमारे पास ये एक्सपीरियंस है. आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आपने इसके अंदर बताना है कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और इस तरह से आपने इसको कंक्लूड करना है. फिर इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसके अंदर ड्राइंग सेम एज अदर स्किल. सेम एज हमारे पास लिंकिंग वर्ड है. फर्दर मोर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. इन अदर वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए. ऑल दो यूज़ किया है. येट यूज़ किया है. एज अ रिजल्ट, बट एज अ रिजल्ट. ठीक है. तो इस तरह से आप अपने साथ इसको मैच कर लें कि आप लोगों ने भी क्या इसी तरह सॉल्व किया है इसको. ठीक है. इसके बाद आता है जी एस्से, जिसके अंदर मैंने एस्से के अंदर इंपॉर्टेंस बताई है इंग्लिश की, कि इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनली यूज़ की जाती है, चाहे वो हमने बिज़नेस करना हो, एजुकेशन हो. ठीक है. इसका मेन रीज़न सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारी और वजूहात भी हैं. और एजुकेशन के अंदर मेन रीज़न ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है वो एजुकेशन के अंदर रोल प्ले कर रही है. ये पहला रीज़न है इसकी इंपॉर्टेंस का. सेकंड रोल ये है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश चाहिए होगी. ठीक है. थर्ड रीज़न मैंने यहाँ पर बताया कि मीडिया के अंदर अगर आपने मीडिया की या वर्ल्ड ऑर्डर समझना है, या आपने देखना है कि क्या हो रहा है दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह समझनी है, तो उसमें भी इंग्लिश की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है अराउंड द ग्लोब. ठीक है. इन कंक्लूजन हम कहते हैं जी इंग्लिश जो है वो पावरफुल और एक यूज़फुल लैंग्वेज है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर. इंग्लिश बहुत सारे हमारे जो है डोर्स को ओपन करती है कि किस तरह से हम नई स्किल्स लर्न करके इम्प्रूव करके इंग्लिश को अपनी, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी जो है नए जो आगे आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस हैं उसको कॉप किया जा सकता है और एक नए डोर्स ओपन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया. आप अपनी वर्डिंग में मैंने इसको लिखा है, अपनी वर्डिंग में आपको समझाया भी है. अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट एज इट इज़ लिखना है तो वो भी आप यहाँ से मटेरियल ले सकते हैं. लेक्चर को रोक कर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है. आप पढ़ लें इसको, ठीक है, खुद से. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई और पेपर आपने सॉल्व करवाना है तो आप इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामिक स्टडीज़ का, पाकिस्तान स्टडीज़ का मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.